नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप जीवन में जो भी चाहते हैं वो मिले, जो अटकन जो रुकावटें आ रही हैं वो भी ठीक हों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 45 देवता की, कि कैसे अपने घर में, अपने ऑफिस, फैक्ट्री में किस तरह से देवता को देखें या हमारी बातों में किस तरह से देवता झलकते हैं, है ना। वास्तु पुरुष क्या है, इससे रिलेटेड एक मेरी वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। आज हम 45 देवता कैसे काम करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। 45 देवता, जैसे ही आपके घर का, ऑफिस, फैक्ट्री जैसे ही निर्माण होता है, दीवारें बनती है और छत डल जाती है, 45 देवता काम करने लगते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं, जो कि वास्तु पुरुष के शरीर के ऊपर विराजमान है। उसमें कुछ सुर हैं और कुछ असुर हैं। आपने देखा होगा कि घर में आपके फैमिली मेंबर या आपने खुद में अपने में भी, कि कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी अच्छे मूड में होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके घर के जो देवता है, आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी आ रही है, क्या नेगेटिविटी आ रही है ना, क्या कामों में रुकावटें आ रही हैं, तो ये 45 देवता के अपने गुण धर्म हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको देते हैं। ये इम्बैलेंस है कहीं ना कहीं, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप लोगों को लगता है कि कई बार हमने वास्तु पूरा बैलेंस कर लिया है। जैसे कि मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी की, लोग बोलेंगे कि कुछ लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो, वो बोलेंगे कि हमारा घर बैलेंस है वास्तु के अकॉर्डिंग, हमने बार चार्ट बैलेंस कर लिया, हमने वहाँ पे टॉयलेट था, एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट था, बैलेंस किया, उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो वहाँ ये देवता काम कर रहे होते हैं, वहाँ इनकी एनर्जियाँ काम कर रही होती है। तो आज हम देखेंगे कि देवता को कैसे देखें फर्स्ट, है ना। सबसे पहले जैसे आपका एक घर है, मैं थोड़ा सा शेप इसका अलग बनाती हूँ ताकि पता चले कि देवता अगर नहीं है तो कैसे फिर कम या ज़्यादा उसको आप देखेंगे। ठीक है, ये आपका घर, फ्लैट, फैक्ट्री, शॉप जो भी है, आपने ये देखा। सबसे पहले यहाँ पे आपके घर के सेंटर में ब्रह्मा देव 25-30 डिग्री पे माने जाते हैं। इनके देवता मैप भी बनते हैं, ड्राफ्टमैन आर्किटेक्ट से आप बनाते हैं तो, है ना। ब्रह्मदेव का जो स्थान माना 25-30% है। इसके बाद में आपके यहाँ पे 4 देवता, ये 4 देवता आउटर पे आपके ब्रह्मदेव हो गया, बुधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र देवता, 4 देवता का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके आउटर पे आपके 2 देवता यहाँ पे आते हैं, फिर 2 देवता यहाँ, इस तरह से आउटर पे आपके 8 देवता आते हैं। जैसे कि भूधर के बाद में आपा अपावस्था हो गया, सविता सवित्रा हो गया, है ना, रुद्रा जया हो गया, सॉरी, इंद्रा और जया हो गया है, और फिर रुद्रा राजक्ष्मा हो गया। आउटर पे आपके 8 देवता हो गए। अब इसकी मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ से 9 दिशा है, तो ये यहाँ पे आपके बाकी के 32 देवता आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ये 32 देवता आउटर पे आते हैं हमारे, वो जो देवता है वो ब्रह्मदेव से ही सारी ऊर्जा पास होती है आपकी। जो भी देवता है, ब्रह्मदेव से ऊर्जा क्रिएशन ब्रह्मदेव से ही होती है ना। अगर वो देवता आपके, जैसे आप देख रहे होंगे इस मैप में, आपके ये देवता बन गए और इसके अकॉर्डिंग यहाँ के जो देवता है ये कम है, ये आप देख रहे होंगे ज़्यादा है, यहाँ के देवता भी आपके बहुत बड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि देवता कम ज़्यादा होते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी बातों में झलकता है ना। बड़ा होगा तो आप उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मदेव की। ब्रह्मदेव क्रिएशन है, क्रिएटर है। घर के सेंटर से ही चारों साइड आपके ऊर्जाएं पास होती हैं, है ना। क्या आप सोच पा रहे हो? क्या कर्म करने के लिए, कुछ करने के लिए कोई आइडिया है दिमाग में? अगर आपको लग रहा है कि कोई आइडिया नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ सोच ही नहीं पा रहे, तो ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम है, आपके ब्रह्मदेव में प्रॉब्लम है ना।
आप कर्म करना तो चाहते हो, लेकिन आइडिया है, करना भी चाहते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो आपके भूधर देवता में प्रॉब्लम है, जो कि ब्रह्म स्थान से भूधर देवता, ठीक है, भूधर में प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे भूधर देवता में प्रॉब्लम है, वो कम है, तो वहाँ पे आपका स्टड लगते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव की जाती है। अलग अलग तरह की रेमेडी है जो वहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल, आप कर्म ही नहीं कर पा रहे और आइडिया है, तो वहाँ पे भूधर पे आप एक 5x5 की ब्लू टेप आप लगा सकते हो, जिससे कि आप खुद ही देखेंगे कि जो कर्म ही नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ पे आप कर्म करने लगे, है ना। इसी तरह से आपको आइडिया भी है, आप कर्म भी कर पा रहे हो, लेकिन आपके क्लाइंट ही नहीं आ रहे हैं। आप जा रहे हो, है ना, ऑफिस में जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जा रहे हो, शॉप पे जाके बैठ रहे हो, लेकिन वहाँ पे क्लाइंट ही नहीं आ रहे। तो इसकी बात होती है क्या, क्लाइंट क्यों नहीं आ रहे? क्या आपके पास राइट सोल्यूशन है जो सामने वाला चाहता है? क्या आपके प्रोडक्ट में अट्रैक्शन है जो सामने वाला चाहता है? अगर नहीं है तो आपको देखने की ज़रूरत है सोम देवता को। अट्रैक्शन नहीं है तो आपको देखने की ज़रूरत है अहीर देवता को, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। इसी तरीके से सारे देवता देखे जाते हैं। अब बात करूँगी अट्रैक्शन, पहले तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी, लेकिन अभी बीच में हो सकता है मे बी आपने कुछ चेंजेस कराए हो, कुछ इंटीरियर कराया हो, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम आने लगी। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, इतने साल से या इतने दिन से ही प्रॉब्लम आने लगी। तो उस बीच में आपका क्या होता है कि महादशा चेंजेस होती है। महादशा जैसे ही चेंज होंगी, उसके अच्छे या बुरे नक्षत्र के रूप में आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और वो उन नक्षत्रों के ही यहाँ पे देवता हैं, जो 45 देवता हैं, वो काम करते हैं, है ना। तो उस तरह से सामने वाला बोल रहा है कि अब मेरे सामने वाला बोल रहा है कि आपके प्रोडक्ट में वो बात नहीं है। बात क्या नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बड़ा ख़राब सा लगता है, ड्राई लगता है। तो यहाँ पे एक आपका शोष देवता है जो कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, वो देवता में प्रॉब्लम है ना। वो बड़ा हो सकता है, जैसे कि मैप में देख रहे हैं ये कट है तो वो छोटा है या बड़ा है ना। उसकी नेगेटिव एनर्जी है या वो है ही नहीं, क्योंकि सबकी फ्लैट फैक्ट्रियाँ अलग अलग तरह की होती है। तो वो वहाँ पे उसके मैप के अकॉर्डिंग, उसके देवता मैप के अकॉर्डिंग या फिर एनर्जियों के अकॉर्डिंग आप चेक करते हो, है ना। जैसे हम लोग हैं अपनी बॉडी से ही एनर्जियों को चेक करते हैं, ऑरा को चेक करते हैं, अलग अलग टूल से लोग चेक करते हैं, पेंडुलम से चेक करते हैं हम लोग, और रॉड्स हैं उनसे चेक करते हैं, है ना। स्कैनर आते हैं अलग अलग टाइप के मार्केट में, उनसे भी आप चेक कर सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड है किस तरह से चेक करते हो। वो चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड नेगेटिव एनर्जियाँ हैं या आपका वो इम्बैलेंस है जो भी जिस तरह का, तो स्टर डाल के, डिप्स डाल के या फिर ये चीज़ों पे काम किया जाता है ना। उस तरह से उसके पॉजिटिव इफेक्ट फिर आपको, जैसे ही देवता बैलेंस होगा, जिस तरह से बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, घुटने में पेन हुआ है, आप ट्रीटमेंट लेने लगते हो, उसका मेडिसिन जाने लगती है, उस तरह से आपको रिलीफ मिलने लगता है। इसी तरह से आपका घर है, जो आपका घर है, जो उसके देवता है, उसमें जो इम्बैलेंस है, कहीं टॉयलेट आ गया, कोई इम्बैलेंस हो गया, सारा बैलेंस होने के बाद भी आपको लगता है कि अभी भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो देवता को चेक करें। देवता की एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है या नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदलने की ज़रूरत है। अलग अलग तरह की रेमेडी की जाती है जिससे कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट खुद ही मिलने लगेंगे। इसी तरीके से देवता को आप अपने घर में, फैक्ट्री में, शॉप में देख सकते हैं और रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी एज पर जॉन, जो जैसे मैंने बताई है, इसी तरह से टेप आप लगा सकते हैं। जो भी है, अलग अलग देवताओं की अलग अलग टेप्स होती हैं, है ना। और आप, आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको अभी हम बात करेंगे जैसे कि किसी को एडिक्शन है, वो एडिक्शन आपकी ड्रिंक की है, हो सकती है, आपकी ड्रग्स की हो सकती है, किसी तरह की भी एडिक्शन है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है रुद्रा देवता, जो कि कंट्रोलिंग पावर देते हैं, है ना। अब उसमें कहीं डिस्टर्ब है तो आपकी कंट्रोल पावर नहीं रहती है आपके ऊपर। इससे दूसरे देवता की बात करूँ तो पापक्षमा देवता, है ना, वहाँ कोई किसी तरह का डिस्टर्ब होता है तो आपको ये प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि आपने घर बैलेंस किया है या वहाँ एंट्रेंस होती है, आपने ट्रीट कर दी है, तो 30-40% तक तो ठीक है, लेकिन अभी भी उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देवता को देखने की ज़रूरत है, उस देवता को बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। उसको आप बैलेंस करेंगे। दूसरी मैं बात करूँ तो जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में
देखो प्रॉब्लम तो जो आपकी फेस हो रही है इस लाइफ में आपको, वो देखी तो आपकी ऑल ओवर काम कुंडली ही कर रही है ना। लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, स्टडी, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। और उसमें जैसे अब एडिक्शन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें आपका राहु देवता एक्टिव दशाओं में, महादशा अंतरदशा में एक्टिव होगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। और उसके नक्षत्र लेवल के रूप में आपके पापक्षमा देवता, रुद्रा देवता काम कर रहे होते हैं, है ना। तो उनका उसी तरह से उनके खाने को रख के, स्टर डाल के, है ना, अलग अलग से नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करके, बढ़ा के, घटा के, उस चीज़ों को बैलेंस करके आप काम करते हो और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। आशा करती हूँ कि आपका आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, है ना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हाँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि औरों तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचे और उनकी लाइफ में कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट वो ले पाएँ। नमस्कार।